बांग्लादेश और म्यांमार पड़ोसी देश का यह झगड़ा भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। अराकान आर्मी का हमला, म्यांमार की सीमा से लेकर बांग्लादेश के तिखनौ शहर तक की लड़ाई और अब कब्जाई गई जमीनों की खबरें, यह घटनाक्रम न सिर्फ बांग्लादेश में बवाल मचा रहा है बल्कि भारत की चिंता भी बढ़ा रहा है। आखिरकार यह मामला इतना गंभीर क्यों है और इसके पीछे का बड़ा खेल क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल 2 दिन पहले अराकान आर्मी ने बयान दिया था कि बांग्लादेशी जिहाद समूह हिंदू और बौद्ध लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसके अगले ही दिन खबर आती है कि अराकान आर्मी ने म्यांमार की सेना को मात देकर बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। अब तक बांग्लादेशी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और न ही इसे इनकार किया, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश अपने आसपास की जमीन सच में खो चुका है या नहीं। दरअसल यह वही इलाका है जहां कुछ साल पहले अराकान आर्मी ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले किए थे। रोहिंग्या बड़ी संख्या में भागकर बांग्लादेश पहुंचे और नाफ नदी के आसपास के इलाकों में शरण ली। अब यह खबर आ रही है कि अराकान आर्मी ने एक बार फिर से हमला करके इन इलाकों पर कब्जा कर लिया है और रोहिंग्या मुसलमानों को फिर से खदेड़ दिया है। इस पूरे घटनाक्रम से भारत बहुत ही चिंतित है, क्योंकि कई लोग इसे बांग्लादेश के खिलाफ एक सजा की तरह देख रहे हैं, खासकर बांग्लादेशी नेताओं के हालिया बयानों के बाद, जिसमें वे भारत के खिलाफ बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन यह भारत के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है जितनी लोग सोच रहे हैं। अगर अराकान आर्मी ने सच में बांग्लादेश की जमीन कब्जाई है तो यह सिर्फ एक शुरुआत है और आगे जमीन कब्जाने की संभावनाएं बढ़ेगी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले ही खुलासा किया था कि अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार का हिस्सा तोड़कर एक नया देश बनाना चाहता है। हालांकि उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनका तख्ता पलट हो गया। अराकान आर्मी का यह उभार भले ही हिंदुओं और बौद्धों की रक्षा के नाम पर हो, लेकिन असल में इसके पीछे अमेरिकी समर्थन की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच अजीत डोभाल चीन जा रहे हैं और एक्सपर्टों का मानना है कि यह बैठक सिर्फ भारत चीन विवाद के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश और म्यांमार की स्थिति पर चर्चा भी हुई। यह साफ है कि अराकान आर्मी का असली मकसद है म्यांमार के रखाई राज को तोड़ना, बांग्लादेश के कुछ हिस्से पर कब्जा करके दोनों को मिलाकर एक नया मुल्क बनाना। लेकिन क्योंकि यह अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है या फिर चीन को घेरने का, अब भले ही यह चीन के लिए भी अभी खतरनाक है, लेकिन लंबे समय के बाद भारत के लिए यह बड़ी समस्या बन सकती है। अगर अमेरिका का यह प्लान सफल होता है तो यह नया देश भारत के लिए भी मुसीबत बनेगा। इस संकट के समय भारत की विदेश नीति स्पष्ट है कि राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। भारत किसी भी देश से हाथ मिला सकता है, चाहे वो चीन हो या अमेरिका या रूस, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अतीत को भूल जाएगा। अराकान आर्मी का यह हमला बांग्लादेश के लिए संकट तो है ही, लेकिन भारत के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। अमेरिका और चीन की इस जियोपॉलिटिकल लड़ाई में भारत को हर कदम संभल कर चलना होगा। खैर, पड़ोसी का यह झगड़ा भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। अब क्या यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिर्फ एक और मोहरा है या फिर इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।